हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, यानी कि जलयोजन द्वारा कैसे हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं एल्काइन से। हाँ ध्यान दीजिए आप सभी। हाँ एक और एग्जाम्पल हम लोग एसिटिलीन द्वारा सीखे थे, एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं इस बार। चलो और सिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार और उनके लिए देखो। इससे पहले वाला जो हम लोग बच्चे एल्काइन यूज किए थे, ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला जो हम लोग एल्काइन यूज किए थे उसमें हम लोग क्या यूज किए थे बच्चा? ध्यान दो, उसमें हम लोग सिमेट्रिकल एल्काइन यूज किए थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बच्चा? अनसिमेट्रिकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाइड्रेशन कराने के लिए आप क्या यूज करते हो? तो मैं आपको बताया था क्या, डाइल्यूट क्या H2SO4 किसके साथ में लेते हो? HgSO4 के साथ लेते हो, लोग ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो आप? HgSO4 के साथ। किस तरीके का एडिशन होगा बच्चे? H2O जल योजन है ना, यानी कि जल योजन, जल का योजन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रेशन आप जिसे बोलते हो। तो इसमें रिएक्शन किसको फॉलो करती है बच्चा? मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को फॉलो करती है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, रिएक्शन को फॉलो करेगी। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि कोई भी रिएजेंट है जिसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जैसे HX यानी कि OH नेगेटिव भी आप ले सकते हो। ठीक है, H+OH नेगेटिव वाला। तो उसने कहा, क्या कहा था कि जो ऐसी दशा में रिएजेंट का जो नेगेटिव भाग होता है ऐसी जगह पे जाके जुड़ता है जहाँ पे बच्चे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? लेस हो, कम हो। तो यानी कि इसमें हम लोग OH2 किसके साथ जोड़ेंगे? इस कार्बन से। किस कार्बन से? आप कहोगे सर इस कार्बन से। मैं पूछूंगा क्यों बेटा? तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, क्योंकि ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है बच्चे? मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ध्यान दो, CH3 क्या मैं लिखूं? C। अच्छी बात, यहाँ पे लिखूंगा डबल बॉन्ड। क्यों? इसके साथ जुड़ा क्या है? OH। लो यहाँ पे क्या है? ध्यान दो, क्या मैं यहाँ पे बैलेंस गलत लिखा हूँ? आप कहोगे यस सर, क्योंकि यहाँ पे CH होना चाहिए। अब ये H आके यहाँ पे जुड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा ये बच्चा? CH2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। हाँ, ये जो बना है वो क्या है बच्चा? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है ना? हाँ, इनॉल है ना? कौन सा फॉर्म है? इन पर ऑल, डबल बॉन्ड है बच्चा, इन पर ऑल, इनॉल फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा? टाटोमेरिज्म होगा। टाटोमेरिज्म से क्या होगा? ध्यान दो यार इधर। हाँ, टाटोमेरिज्म होगा। टाटोमेरिज्म से क्या बनने वाला है? कीटो फॉर्म बनेगा, 3 कार्बन कीटो फॉर्म, बहुत इजी है। इसमें कन्वर्ट हो गया बच्चा इनॉल, इसी को ध्यान। कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अनसिमेट्रिकल एल्काइन था, इसलिए हम लोग किसको यूज करें बच्चे? मार्कोनिकॉफ। डाइल्यूट वाटर कहाँ से आएगा बच्चे? डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 से। डाइल्यूट है ना, यानी कि वाटर तो होगा ही होगा। बस इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके वो पहले वाले ऑक्सीडेशन वाले। अगर इसमें आता है, अभी तो कभी ऐसे देखने को नहीं मिला, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। चलो अच्छी बात। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए जो कॉमन रिएक्शन थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एल्डिहाइड के लिए खास कर हैं और कीटोन के लिए अलग से। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे किसके लिए बच्चा? एल्डिहाइड के लिए। आओ चलो सीखते हैं उसके लिए। हाँ बच्चे ध्यान दीजिए, अब हम लोग बच्चे इंडिविजुअल पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड के लिए। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, क्या डालेंगे? प्रिपरेशन ऑफ, हाँ प्रिपरेशन ऑफ क्या बच्चा? एल्डिहाइड। पहले किससे पढ़ेंगे हम लोग बच्चा? नेम रिएक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, जिसे आप रोजनमुंड भी बोलते हो। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्लोराइडो से, अम्ल क्लोराइडो से यानी कि फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। बहुत ईजी है बच्चा, ध्यान दीजिए। जो आपकी एनसीईआरटी कार्य मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान।
इस तरीके का अम्ल क्लोराइड है, हाँ अम्ल क्लोराइड, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हो? बेंजोइल। बेंजोइल क्या बच्चा? क्लोराइड। हाँ देखो, अम्ल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो, इस रिएक्शन को बोला जाता है बाबू रोजन-मून रिएक्शन। हाँ ध्यान दो, H2 होगा और साथ में क्या यूज करोगे आप? PD और क्या बच्चे? BaSO4, बेरियम सल्फेट जिसे आप बोलते हो, PD और BaSO4, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं। हाँ क्या बनेगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड का बाबू क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। आप लोग क्या लिखोगे? ठीक है, बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजोइल अल्कोहल से क्या बन गया हमारा? बेंजल्डिहाइड, है ना इजी? हाँ, इस रिएक्शन को एक नाम और देते हैं हम लोग बच्चा, इसको बोला जाता है बच्चे रोजेनमुंड। क्या बोलते हो बच्चे? रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हो, रोजेनमुंड नाम है साइंटिस्ट का। H2 का एडिशन हुआ यानी कि रिडक्शन बोल सकते हो, रोजेनमुंड रिडक्शन यानी कि अपचयन, रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान देना है, नेम रिएक्शन में आ जाता है, ठीक है। रिएजेंट ध्यान देना है, H2PD BaSO4, ठीक है। ध्यान दो, अम्ल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, इसी को एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं। एसिल क्यों बाबू? RCO है ना, इसलिए हम लोग एसिल इसके लिए बोलते ही है, ठीक है। हाँ ध्यान देना है, नोट कर लो आप सभी। रोजेनमुंड इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे नाइट्राइल से, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर से। हाँ बच्चे ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हमने पढ़ा क्या है बच्चा? रोजेनमुंड। दूसरा हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं नाइट्राइल से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। एस्टर और नाइट्राइल्स हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें भी बच्चा एक नेम रिएक्शन आ जाता है, स्टेफन रिएक्शन जिसे आप बोलते हो। उसने क्या यूज किया था? ध्यान दीजिए आप, क्या यूज किया जाता है? SnCl2। इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चे हम लोग HCl के साथ। HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? ध्यान दो आप, यहाँ पे इसका 2 मोल ले लो, 2 मोल लोगे तो ये क्या बनेगा? SnCl4, साथ में बनेगा बच्चा TH। बहुत ईजी है, बस आप सीखते चलो, ठीक है। अब ये जो बना है वो फिर से HCl के प्रेजेंस में बच्चा रिएक्शन करेगा, ठीक है। HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ध्यान दो, हम लोग ये सबस्ट्रेट कैसे दे रहे हैं? CH3C, ये हाँ 2 कार्बन है, इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं एस्टोनाइट्राइल। जैसे हम लोग बोलते हैं एस्टिक एसिड, एस्टल्डिहाइड, वैसे हम लोग इसका क्या नाम बोलेंगे बच्चे? एस्टोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको? एस्टोनाइट्राइल। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? देखो 2H तो मिला ही है, ले लो, अच्छी बात। इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे बच्चे HCl के साथ। अब आगे देखो कहानी क्या हो रहा है। आपके NCERT में जो दिया बच्चा थोड़ा सा दिया है, उसको मैं और इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ क्या बनने वाला है। अब देखो इस H को क्या करो, 2 H है ना, एक H को इसके साथ लिखो, एक H इसके साथ लिखो। तो मैं क्या लिखूंगा? आप लिखोगे बिल्कुल सर, आप ऐसे लिखोगे CH3CH, बिल्कुल सही। डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ क्योंकि बैलेंस ठीक ठाक हो रही है। यहाँ पे NH, ठीक है, और साथ में ये HCl है, ये HCl है। आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल हम लोगों को समझ में आ रहा है। आपने क्या किया बच्चा? 2 H था, एक H को कार्बन के साथ लगाया है, एक H को किसके साथ लगाया है? नाइट्रोजन के साथ लगाया है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान दो, ये जहां भी रहता है उस कंपाउंड को हम लोग इमीन लगा के बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? एस्टोनाइट्राइल है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एसिटल डाई इमीन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग बच्चा? एसिटल डाइमीन, एसिटल डाइमीन, डाई है बच्चा यहाँ पे,
ठीक है। और HCl तो है ही, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, HCl को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड। थोड़ा एडवांस फॉर्म जा रहा है बच्चे, बस थोड़ा कुछ जो नया चीजें मिले उसको आप याद करने की कोशिश करो। जहां तक हो जाए रहा बाबू, मैं हर चीज सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ आपको, हर एक चीज, हर एक स्टेप बाबू मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये चीज बना, तो आप ये चीज ध्यान रखो, ये ऐसा कुछ बनता है, NCERT तो HCl भी खा गई है, ठीक है। अब इसके साथ जब आप H2O के साथ इसको बॉयल करते हो ना, H2O के साथ, तो देखो कितना सिंपल वे में समझ में आता है जब आप कायदे से पढ़ते हो, ठीक है। बॉन्ड की ब्रेकिंग बच्चा यहाँ से पढ़ो, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, क्या होगा देखो, H2O है, ऑक्सीजन को इसके साथ ले जाओ, याद करने का तरीका देखो, CH3 CH2 दिख गया सर, आप कहोगे बिल्कुल, CH3 CH, अच्छा ऑक्सीजन आपने ये वाला ले लिया, H2 को कहाँ लिया, तो आप देखो क्या है, NH2 है ना, तो H2 को और जहाँ साथ में जोड़ो, क्या आएगा, NH4 आएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, H2 तो यहाँ से और H2 यहाँ से, NH4 और साथ में Cl तो है, देखो कितना है जी। हाँ नोट कर लो। ये बच्चा नेम रिएक्शन है, इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है बच्चे, स्टेफन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, स्टेफन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेफन रिएक्शन। हाँ नोट कर लो आप। क्या यूज किए बच्चे, SnCl2। नोट कर चुके होंगे आप सभी, चलो। हाँ अब इसी में अगर एक और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबॉल, क्या बोलते हैं बच्चा, डाइबॉल। अभी मैं बता रहा हूँ किस कैसे लिखेंगे डाइबॉल को, नोट कर चुके होंगे आप सभी।